वैसे तो बेन 10 के लिए एनिमीज को डिफीट करने के लिए एक ही ओमनिट्रिक्स काफी है, लेकिन यहाँ पर हम एजप्शन लगाएंगे कि क्या होता अगर बेन 10 के पास 2 ओमनिट्रिक्स होती, क्या वो बायोमनिट्रिक्स की तरह बन पाती। जैसे कि बेन 10,000 का बायोमनिट्रिक्स एलियन फ्यूजन करता है, उस तरीके से ये ओमनिट्रिक्स फ्यूजन कर पाती। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या होता अगर बेन 10 के पास 2 ओमनिट्रिक्सेस होती। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ओमनिट्रिक्स को यूज करने का प्रोसेस काफी लंबा है। सबसे पहले बेन 10 को ओमनिट्रिक्स के डायल को एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर एलियन को सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। यहाँ पर सिलेक्शन को हटा भी दो तब भी बेन 10 को 2 प्रोसेस हैं जो कि करने पड़ेंगे, जो कि काफी ज्यादा लंबे हैं, जो कि एक टाइम में बेन 10 दोनों हाथों के साथ 2 ओमनिट्रिक्स के साथ नहीं कर सकता। मतलब कि एक ही टाइम में बेन 10 अपने दोनों हाथों से दोनों ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट नहीं कर सकता। बेन 10 को एक एक करके ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी सिचुएशन बताऊंगा जिसमें बेन 10 2 ओमनिट्रिक्स को यूज करता है तो क्या होगा। तो सबसे पहला, अगर बेन 10 ओमनिट्रिक्स को अकेले यूज करता है या फिर अपने 2 हाथों से यूज करता है तो वो एक टाइम में 2 ओमनिट्रिक्स को यूज नहीं कर पाएगा। अब बेन 10 जब भी दोनों ओमनिट्रिक्स को यूज करेगा तो वो एक एक करके यूज करेगा। तो बेन 10 जिस ओमनिट्रिक्स को पहले एक्टिवेट करेगा और जिस ओमनिट्रिक्स में एलियन सेलेक्ट पहले करेगा और जिस ओमनिट्रिक्स पर पहले हाथ मारेगा उसी एलियन में बेन 10 पहले ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद अगर बेन 10 दोबारा से किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है, एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद अगर बेन 10 दोबारा से किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है दूसरी ओमनिट्रिक्स के जरिए, तो बेन 10 उस दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर कोई फ्यूजन वगैरह नहीं होगा। जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने एल्बिडो है। एल्बिडो पहले से ही बेन की बॉडी में फंसा हुआ है और ओमनिट्रिक्स को एल्बिडो का डीएनए रियल डीएनए लगता है। कोई भी स्पीसीज अगर ओमनिट्रिक्स के किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होना चाहेगी तो ओमनिट्रिक्स उसे ट्रांसफॉर्म कर देगी। एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊँ तो सबसे पहले बेन 10 ने यूज की एलियन फोर्स वाली ओमनिट्रिक्स, जिससे बेन 10 ट्रांसफॉर्म हुआ क्रोमास्टोन में। फिर बेन 10 ने यूज की बेन 10 ओमनिवर्स वाली ओमनिट्रिक्स, जिससे बेन 10 ट्रांसफॉर्म हुआ किकन हॉक में। तो पहले बेन 10 ने एलियन फोर्स वाली ओमनिट्रिक्स यूज की, इसीलिए वो क्रोमास्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बेन 10 ने बेन 10 ओमनिवर्स वाली ओमनिट्रिक्स यूज की क्रोमास्टोन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद तो बेन 10 ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किकन हॉक में। और अगर बेन 10 चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो अपने दोनों हाथों से एक ही टाइम में दोनों ओमनिट्रिक्स को यूज नहीं कर सकता, इसीलिए कहीं ना कहीं मिनी सेकंड का तो फर्क होगा। और दूसरी सिचुएशन ये आती है कि बेन 10 अगर किसी की हेल्प से एक ही टाइम में 2 ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट करके उसमें ट्रांसफॉर्म होता है तो क्या बेन 10 फ्यूजन एलियन बन पाएगा। तो देखो यार, बेन 10 की जितनी भी ओमनिट्रिक्स अभी तक हमें दिखाई गई हैं वो एक दूसरे से काफी ज्यादा एडवांस हैं। मतलब कि जैसे जैसे बेन 10 को नई नई ओमनिट्रिक्स मिलती गई हैं उनका एक्टिवेशन टाइम काफी ज्यादा कम होता गया है। जैसे कि बेन 10 एलियन फोर्स वाली ओमनिट्रिक्स बेन 10 को एलियन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है, बेन 10 ओमनिवर्स वाली ओमनिट्रिक्स थोड़ा कम टाइम लेती है। तो उस टाइम लूप के हिसाब से बेन 10 ओमनिवर्स वाली ओमनिट्रिक्स बेन 10 को जल्दी एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो इसका मतलब बेन 10 ओमनिवर्स वाली ओमनिट्रिक्स वाले एलियन में पहले बेन 10 ट्रांसफॉर्म होगा, फिर बेन 10 एलियन फोर्स वाली ओमनिट्रिक्स में। अगर एग्जांपल देके बताऊं तो बेन 10 ने केविन और रुक को बुलाया, जहां पर उसने कहा कि मैं 3 तक गाऊंगा और इस ओमनिट्रिक्स को सेलेक्ट करके इसमें ट्रांसफॉर्म कर देना। पहले ही एलियन सेलेक्ट कर लो। बेन 10 ओमनिवर्स वाली ओमनिट्रिक्स में बेन 10 ने सेलेक्ट करवाया एस्टोडेस्टाइल, जो कि बेन 10 ने रुक को पकड़ाई। और बेन 10 एलियन फोर्स वाली ओमनिट्रिक्स में बेन 10 ने सेलेक्ट करवाया लोडस्टार। अब सवाल ये आता है, क्या बेन 10 इन दोनों ओमनिट्रिक्स की मदद से किसी भी एलियन के फ्यूजन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो देखो यार, अभी तक तो बेन 10 की सीरीज में इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया और मैं अपना ओपिनियन दूं तो बेन 10 की ओमनिट्रिक्स बेन 10 को फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती। जहाँ पर हमारी तीसरी सिचुएशन भी निकल के आती है कि अगर मान के चलते हैं बेन 10 ने सब कुछ टाइम पे किया और दोनों ओमनिट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म होने का टाइम एक ही है, क्या बेन 10 फ्यूजन बन पाएगा। यानी कि बेन 10 ने दोनों एलियंस को एक ही टाइम पे सेलेक्ट करवाया, ना ऊपर ना नीचे, ना ओमनिट्रिक्स का स्लो होने का डर ना ओमनिट्रिक्स के फास्ट होने का डर। तो क्या बेन 10 इस सिचुएशन में फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। तो इसका जवाब है ना, बेन 10 फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर बेन 10 की कोई ना कोई सी ओमनिट्रिक्स अपना सेक्रीफाइस देगी, यानी कि वो एक्टिवेट नहीं होगी, यानी कि वो बेन 10 को एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं करेगी। कुछ सिचुएशन में बेन 10 की ओमनिट्रिक्स बेन 10 को एलियन ट्रांसफॉर्म करती ही नहीं है, जैसा कि आपने कई सीरीज में देखा होगा। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही सीन हो सकता है। अब चलो यहाँ पर वीडियो
वीडियो के शुरुआत से ही आपके मन में आए हुए एक सवाल का आंसर दे देता हूँ। तो अब आपके मन में सवाल आया होगा कि बेन 10,000 की बायोमनिट्रिक्स आखिर फ्यूजन कैसे कर पाती है। तो आपको याद हो बेन 10 क्लासिक सीरीज का एक एपिसोड जहाँ पर बेन 10 ने ओमनिट्रिक्स के ऊपर का फ्रेम निकाल दिया था। उसके बाद बेन 10 की ओमनिट्रिक्स बेन 10 को फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म कर रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले बेन 10,000 ने ये किया कि ओमनिट्रिक्स के ऊपर के फ्रेम को हटा दिया और बेन 10,000 की बायोमनिट्रिक्स कुछ इस तरीके से एक्टिवेट होती है कि बेन 10 अगर दोनों ओमनिट्रिक्सेस को लिंक करेगा तभी वो एलियन में ट्रांसफॉर्म करेगी। मतलब कि उनका टाइम ऊपर नीचे नहीं हो सकता। हालांकि बेन 10,000 चाहे तो सिंगल एलियन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब बेन 10,000 ने ऐसा तो नहीं है कि ओमनिट्रिक्स के ऊपर का फ्रेम निकाल दिया, बस इतना ही किया। बेन 10,000 ने ये तो किया ही, ओमनिट्रिक्स में जेनेटिक गड़बड़ी होती है उसे भी ठीक कर दिया। मतलब कि बेन 10,000 अपने मन के हिसाब से फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और अगर चाहता तो बेन 10,000 भी तो ये कर सकता था कि दो ओमनिट्रिक्स वो अपने साथ लेके घूमे, फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाए। बायोमनिट्रिक्स की तो फिर जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पर कोई सी भी सिचुएशन हो, बेन 10 की दोनों ओमनिट्रिक्स बेन 10 को फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती। करने को एक ओमनिट्रिक्स ही कर सकती है, लेकिन वो भी जेनेटिक गड़बड़ी की वजह से, लेकिन जानबूझ के नहीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि अगर बेन 10 दो ओमनिट्रिक्स की मदद से फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो पाता तो बेन 10 बायोमनिट्रिक्स को कभी भी नहीं बनाता। तो ऑब्वियसली आपको आंसर मिल गया होगा। तो बेन 10 अगर दो ओमनिट्रिक्स को पहन ले तो बेन 10 के पास ज्यादा एडवांटेज नहीं होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो।